हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कोस इनवर्स 63 अपॉन में 65 प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स 1/5 इक्वल टू टेन इनवर्स साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 प्रूव करना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ये वाली वैल्यू है, ठीक है। या तो इसको प्रूव कर लो, इसको इधर लेके, ठीक है, या फिर इन दोनों को आप चेंज कर लो साइन के अंदर, ठीक है। साइन में करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड मिलेगा आपको, या फिर कर लो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। या फिर इसको चेंज कर लो, देखो इसको मैं इधर लेके आऊं तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कोस इनवर्स 63 अपॉन में 65, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है, ये आपको गिवन है, इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको मैं साइन में चेंज करूं, टेन को, तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का। क्या फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्मेट में, साइन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। इसको मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूं, यानी 2 इंटू टेन इनवर्स 1/5, इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, ये कितना 2 अपॉन में 5 अपॉन ये कितना 26 अपॉन में 25, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, देखो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, साइन इनवर्स 2/5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देना। तो 2 अपॉन में 5 इंटू 25 अपॉन में 26, इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं 13, इस 5 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 और साइन इनवर्स लिख सकते हैं 5 अपॉन में 13, ये लीजिए, यानी 2 टेन इनवर्स 1/5 को मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इस पूरे की, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स 1/5, ठीक है। आपको प्रूफ ये करना था, मैंने इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब एक्चुअल के अंदर आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, बात एक ही है। चलिए, साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13, समझ गए होंगे। अब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, एक फॉर्मेट जानते हैं, वो फॉर्मेट में लिख देता हूं यहां पे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। यदि माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो 25 अपॉन में 169, कितना आएगा 25 अपॉन में 169, फिर माइनस, और फिर वैल्यू y की 5 अपॉन में 13, और फिर वैल्यू आएगी आपकी रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 अपॉन में 25, ये लीजिए भाई। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी आपकी साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सोल्व कर लो आप, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25 कितना 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना 12, और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, माइनस 5 अपॉन में 13, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 25 माइनस 9 कितना 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, और ये नीचे कितना 5, ये लीजिए, ठीक है भाई, ये कर सकते हो आप।
इसी को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 12 चौक 48 अपॉन में 65, ठीक है 65 भी मिल रहा है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं 20 अपॉन में 65। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स रूट ऑफ, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 28 अपॉन में 65, ठीक है। एलसीएम कितना 65 और 48 में से 20 को माइनस करोगे तो 28 आ गया। अब इसको किस में चेंज कर दो आप, साइन के यानी कोस के फॉर्मेट में चेंज कर दो। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं वो लिख देता हूं, देखो कि साइन इनवर्स एक्स को मैं कोस के फॉर्मेट में लिखूं तो कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट आपका। इस फॉर्मेट का मैं यूज करके वैल्यू पुट करूं तो देखो कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 28 अपॉन में 65 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो लिख सकते हैं अपन कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 65 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 2 25, ठीक है। और इसका आ जाएगा 784, ठीक है ना। अब ये 784, इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स एलसीएम, रूट के अंदर एलसीएम कितना आया 4225, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए 4225 माइनस 784 माइनस करो, ठीक है ना 42 25, इससे माइनस करूं तो आपकी वैल्यू आएगी कोस इनवर्स रूट ऑफ 3441 अपॉन में 4225, ये वैल्यू। और इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 3441 का स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई क्या कहीं पे, 12 36, ओ सॉरी, देखो ये 36 आ रहा है, ठीक है। और ये 36 करेंगे तो ये 16 आएगा, ये 16 आएगा और ये 16 आएगा, मिस्टेक हो गई ना अपनी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 16 आएगा और 16 का स्क्वायर कितना 256, ठीक है। और ये 256 इसको माइनस करते हैं 4225 माइनस 256, वैल्यू आएगी आपकी 3969। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 63 और इसका तो किया हुआ आपका 65, ये लो, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हो, कोस को आप साइन में कन्वर्ट कर लो और टेन को कन्वर्ट किया हुआ है उसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। एक ही बात है, वहां से जो 63 है उसको आप इस फॉर्मेट से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मेट है साइन इनवर्स में वो क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट आएगा वो 16 अपॉन में 25 आएगा, फिर आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर उस फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो 13 के अंदर आपको गिवन है
टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोस कोट क्यूब ए इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अप्लाई करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोट क्यूब ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों के अंदर यदि मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मेट अप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस में इसमें अप्लाई करें तो टेन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो कोट ए प्लस कोट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कोट ए इंटू कोट क्यूब ए। ये इसको लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस में टेन इनवर्स, इसको लिख सकता हूं मैं कोट ए को कॉमन निकाल दीजिए, वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और नीचे वाले फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं मैं कोट स्क्वायर, कोट की पावर 4 में होंगी तो कोट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। और इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उस फॉर्मेट में मैंने इसको बना दिया। तो आपकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स, ऊपर वैल्यू कितनी है, कोट ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 1 माइनस कोट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये नीचे वाली वैल्यू। ये वाला फॉर्मेट इस फॉर्मेट से कैंसिल आउट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस में टेन इनवर्स, इस पूरे फॉर्मेट को मैं साइन और कोस में चेंज करूं तो इसको मैं चेंज करूं तो वैल्यू कितनी आ गई, कोस ए अपॉन में साइन ए। और नीचे वाले फॉर्मेट 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसमें कि टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए अपॉन में साइन ए अपॉन एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिलेगी, देखना ध्यान से। टेन इनवर्स 1/2 इंटू टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स, इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि कोस ए अपॉन में साइन ए इंटू, यहां से मैं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए से कॉमन निकाल दूं माइनस को, तो ये माइनस तो बाहर और नीचे वाली वैल्यू
और ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन में, माइनस को कॉमन निकाल के तो ये माइनस था, प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इसकी एक पावर से ये कैंसिल आउट। अब क्या करना आपको, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और वैल्यू आ गई आपकी 1/2 tan 2a प्लस में tan इनवर्स, इसको मैंने ये माइनस तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वैल्यू आ गई 2 sin a इंटू कोस ए अपॉन में नीचे जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो वैल्यू 2, और वापिस ये कितना आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, फिर tan इनवर्स 1/2 इंटू tan 2a प्लस tan इनवर्स इक्वल tan इनवर्स, और ये माइनस, और इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को लिख सकता हूं मैं साइन 2a, और नीचे वाले फॉर्मेट को 2 तो बाहर है, और इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला साइन और कोस के फॉर्मेट में, ठीक है ना, और एक साइन के फॉर्मेट में था, और एक कोस के फॉर्मेट में था, और एक टेन के फॉर्मेट में था, ठीक है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट की मैं बात करूं तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स, क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स 1/2 इंटू tan 2a, अब ये माइनस है, ठीक है ना, या फिर एक लाइन और लिख लो आप कि tan इनवर्स, इस पूरे को लिख सकता हूं मैं माइनस 1/2 साइन अपॉन कोस कितना tan 2a। ये एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कि tan इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मेट जानते हैं। इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1/2 इंटू tan 2a, और ये माइनस tan इनवर्स 1/2 इंटू tan 2a, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखो ये पूरी सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होगी तो आपस में कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होगी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, शो दैट, शो करना आपको, क्या शो करना है, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट को आपको प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं, देखो वैसे तो आप फॉर्मूला जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ अप्लाई करके, ठीक है। पहले तो इन दोनों में आप अप्लाई कर लीजिए। देखो इस पूरे फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं मैं, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स x तो सेम, और इन दोनों से tan इनवर्स y प्लस z अपॉन में 1 माइनस yz, और इक्वल टू में कितना π/2, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगेन tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये पूरा y है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट को मैं अप्लाई करूं तो tan इनवर्स x प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये पूरी, तो y प्लस z अपॉन में 1 माइनस yz अपॉन में 1 माइनस x इंटू y की वैल्यू y प्लस z अपॉन में 1 माइनस yz, ये वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू में कितना है π/2।
ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं आगे लिख सकता हूं टेन इनवर्स, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो एलसीएम कितना आ गया इसका 1 माइनस वाई जेड, ये वाली वैल्यू इस x के साथ मल्टीप्लाई होगी एलसीएम वाली, तो 1 माइनस वाई जेड और प्लस में y प्लस जेड, और नीचे में इसको सोल्व करूं तो एलसीएम ये, तो 1 माइनस वाई जेड इस 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस ये x किसके साथ मल्टीप्लाई y प्लस जेड के साथ में, और अपॉन में वैल्यू 1 माइनस वाई जेड, ये आपकी वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सोल्व। देखो इक्वल टू पाई बाई 2 भी है, 10 इधर आएगा तो 10 पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड, और अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी ये वाली, तो 1 माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक ही बात है, इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2। इस पूरे फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। और इस इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंफिनिटी को लिख सकता हूं 1 अपॉन 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 माइनस, या फिर ऐसे कर दो इस 0 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी है 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये लो, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वैल्यू 0, और 0 इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है इनको सबको इधर लेके आऊं तो माइनस एक्स वाई इधर आएगा तो प्लस एक्स वाई, माइनस वाई जेड इधर आएगा तो प्लस वाई जेड, और माइनस जेड एक्स इधर आएगा तो माइनस का प्लस जेड एक्स, और इक्वल टू में कितना 1, और ये देखिए आपको प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।